गुड क्वेश्चन। इसलिए तो वो मैंने सारे एग्जांपल्स डिस्कस किए, बिकॉज ऑल एग्जांपल्स आर इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज तो है ही इंपॉर्टेंट। राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म एज वेल एज सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब कुछ ऐसे इंग्लिश में इन्फॉर्मेशन दे रखी है जिसको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। पहला बोले रियल नंबर विच इज बिटवीन 2 and 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी। मैंने आपसे कहा था ना, एक और फॉर्म होती है इंटरवल फॉर्म, ये बेसिकली उसी का ही पार्ट है। अब एक बात बताओ, मैंने लिखा यहाँ पे 2, यहाँ लिखा 5, इसके बीच में कितने रियल नंबर्स होते हैं? एकदम से बच्चा आंसर करते हैं 2, 3 होगा और 4 होगा, विच इज़ रॉन्ग। रियल नंबर होता है, रियल नंबर में रैशनल्स इरेशनल सब होता है, रियल नंबर कंटेन्स एवरीथिंग। तो 2 और 5 के बीच में कितने नंबर्स होंगे? ये होंगे आपके इनफाइनाइट, बहुत सारे नंबर्स होंगे। सो अगर मुझे इसको लिखना है, सबसे पहली बात, इट कैन नॉट बी रिटन इन रोस्टर फॉर्म। इसको रोस्टर फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। 2 के बाद जस्ट नंबर कौन सा आएगा? डू यू नो? वी डोंट नो। उसके बाद कौन सा नंबर है? क्या इन सारे नंबर्स को आप कभी रोस्टर फॉर्म में लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे। इसीलिए जो रोस्टर फॉर्म है इसका नॉट पॉसिबल है, रोस्टर फॉर्म इज नॉट पॉसिबल। राइट। अब आते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करना है आपको? सिंपली 2 और 5 के बीच में नंबर चाहिए ना, तो ये यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है। कैसे लिख दोगे? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि इन्होंने क्या बोला, रियल नंबर लिखना है, तो एक्स कहाँ से होगा? रियल नंबर से। लेकिन रियल नंबर्स में तो सारे आ जाएंगे, तो इसलिए आप इनको रिस्ट्रिक्ट करोगे। कैसे रिस्ट्रिक्ट करोगे? कि एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी लेनी है और 5 से क्या करनी है? छोटी। अच्छा, हाउ टू रीड दिस इन्फॉर्मेशन? तो देखो, एक्स रीड करो, एक्स की वैल्यू 5 से छोटी और 2 से बड़ी। डन। नाउ सिमिलरली डिनोमिनेटर, अच्छा ये तो हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, तो ये आप देख लो सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको तो जरूर रीड करके जाना, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में इन्होंने हमसे बोला है कि फ्रैक्शन हुज नंबर्स एंड डिनोमिनेटर्स आर नेचुरल नंबर्स एंड डिनोमिनेटर एक्सीड्स द न्यूमरेटर बाय 1। तो जो फ्रैक्शन होना चाहिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होना चाहिए। डन। n/d फॉर्म होना चाहिए, वेयर डिनोमिनेटर एक्सीड्स द न्यूमरेटर बाय 1, कि मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से एक बड़ा है, मतलब अगर ये n है तो नीचे n+1 है, अभी अभी हमने किया है। सो रोस्टर फॉर्म क्या होगा? 1/2, 2/3, 3/4, 4/5। और सेट बिल्डर तो इसको हमने अभी क्या किया है? डिस्कस किया है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, तो इसको भी आप अच्छे से कर लेना। तो मैंने यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म के जो पॉसिबल एग्जाम्पल्स थे वो कर लिया। बाकी जो क्वेश्चंस हमारे एक्सरसाइज में आएंगे उसको हम एक्सरसाइज के टाइम डिस्कस करेंगे। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एवरीवन, एंड टेक केयर। थैंक यू।